आज हम आपको मेहंदीपुर बालाजी के संबंध में कुछ बातें बताते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के तहसील सिकराय में स्थित हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। बाला का अर्थ है जो सदा ही शत्रुओं से विजयी रहे। भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। यह स्थान दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बहुत ही आकर्षण दिखाई देता है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत आनंद प्रदान करती है। यहाँ नगर जीवन की रचनाएं भी देखने को मिलेंगी। यहाँ तीन देवों की प्रधानता है: श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल भैरव जी। यह तीन देव यहाँ आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 13 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब इस स्थान के महंत नरेश पुरी जी इस समय भी विद्यमान हैं, जो कि किशोर पुरी जी महाराज पूर्व सेवक ब्रह्मलीन दिनांक 9/8/2021 के बाद 21/8/2021 से इस गद्दी पर बैठे हैं। अब दिनांक 21/8/2021 से यहाँ की सेवा पूजा का कार्यभार महंत श्री नरेश पुरी जी महाराज संभाल रहे हैं। मेहंदीपुरी बालाजी महाराज के महंत 55 साल बाद बदले हैं। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेश पुरी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ। सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवा काल श्री बालाजी घाटा मेहंदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाएगा। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। घनी झाड़ियों में द्रोर, चीते, बघेरा आदि जंगली जानवर पड़े रहते हैं। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया है, अपितु यह तो पर्वत का ही अंग है और यह समूचा पर्वत ही मानो उसका कनक भूधराकार शरीर है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देवों की स्थापना हुई। विक्रमी संवत 1979 में श्री महाराज ने अपना चोला बदला। उतारे हुए चोले को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से श्रद्धालु चल दिए। चोले को लेकर जब मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले को सामान समझकर सामान शुल्क लेने के लिए उस चोले को तौलना चाहा, किंतु वे तौलने में असमर्थ रहे। चोला तौलने के क्रम में वजन कभी 1 मन बढ़ जाता तो कभी 1 मन घट जाता। अंततः रेलवे अधिकारियों ने हार मान ली और चोले को सम्मान सहित गंगा जी को समर्पित कर दिया गया। उस समय हवन, ब्राह्मण भोजन एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई, जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। भारत देश में वैसे तो कई अनोखे मंदिर हैं जिनमें होने वाले चमत्कारों के बारे में विज्ञान भी नहीं जान पाया है। वहीं हनुमान जी के मंदिरों की बात की जाए तो उनके मंदिरों में कई रहस्य और चमत्कार छिपे हुए हैं। भगवान हनुमान जी के इन्हीं मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। यह मंदिर मेहंदीपुर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में स्थापित मेहंदीपुर बालाजी की बाईं छाती
में एक छोटा सा छेद है जिससे लगातार जल निकलता रहता है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यह बालाजी का पसीना है। यहाँ बालाजी के साथ साथ प्रेतराज और भैरव महाराज भी विद्यमान हैं। भैरव जी को कप्तान कहा जाता है। मंदिर का नज़ारा पहली बार जाने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि यहाँ लोगों के ऊपर काली छाया और प्रेत बाधा का साया दूर करने के लिए लाया जाता है। मंदिर के प्रांगण में पहुँचते ही व्यक्ति के अंदर की बुरी शक्तियाँ जैसे भूत प्रेत पिशाच कांपने लगते हैं। यहाँ प्रेतात्मा को शरीर से मुक्त करने के लिए उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। मंदिर का प्रसाद नहीं ले जा सकते घर। बालाजी मंदिर की खासियत है कि यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि बालाजी के प्रसाद के 2 लड्डू खाते ही भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति के अंदर मौजूद भूत प्रेत छटपटाने लगता है और अजब गजब हरकतें करने लगता है। यहाँ पर चढ़ने वाले प्रसाद को दरखास्त और अर्जी कहते हैं। मंदिर में दरखास्त का प्रसाद लगने के बाद वहाँ से तुरंत निकलना होता है, जबकि अर्जी का प्रसाद लेते समय उसे पीछे की ओर फेंकना होता है। इस प्रक्रिया में प्रसाद फेंकते समय पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए। आमतौर पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद लोग प्रसाद लेकर घर आते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से मेहंदीपुर में चढ़ाया गया प्रसाद यहीं पूर्ण कर लिया जाए। इसे घर पर ले जाने का निषेध है। ख़ास तौर से जो लोग प्रेत बाधा से परेशान हैं उन्हें और उनके परिजनों को कोई भी मीठी चीज़ और प्रसाद आदि साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुगंधित वस्तुएं और मिठाई आदि नकारात्मक शक्तियों को अधिक आकर्षित करती है, इसलिए इनके संबंध में स्थान और समय आदि का निर्देश दिया गया है। जय बाबा बालानाथ बाला मंदिर की जय। हनुमान जी की जय।